आपको उसमें कि यहाँ पर सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर बेटा उसमें बोला उसने कि कोण है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई की ये व्यास वाली समबाकार खोल, मतलब एक कोनिकल शेप है, उसमें क्या है कोनिकल शेप, उसमें बताया होगा कि आपके पास जो हाइट है वो है सिलेंडर की, और जो डायमीटर है वो है कितना 1.4 सेंटीमीटर। चलो डायमीटर हम इसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो डायमीटर होता है, और इसके अंदर एक कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप ऐसा होता है ये, मतलब जो कोण था शंकु कोण, जैसे आपको टेंट वाला होता है आइसक्रीम, उल्टा पलटा हुआ आइसक्रीम मिलेगी, इसमें आइसक्रीम भर के खा सकते हो कोण में, ठीक है अच्छी खाने की बात आ रही है। अब बेटा यहाँ पर सुनो, इसमें एक हाइट भी होती है, एक हाइट होती है। अब यहाँ से यहाँ तक तो अपना पता नहीं, तो यहाँ से हमें पता है d कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और दोनों की हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अब एक लॉजिकली और ओरली समझो, इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये दिया बेटा, इसको स्टॉप करो, स्टॉप कर लीजिए, अब स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप कर, पॉज करो, पॉज। अब सुनो बेटा, यहाँ पर एक क्या है अपने पास सिलेंडर है और एक कोण है। अब ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिलेंडर का भी है और कोण का भी है, मतलब यहाँ पर जो मिला है दोनों की डायमीटर क्या है सेम है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक क्या होती है रेडियस होती है, तो रेडियस जो होती है त्रिज्या, इसके डायमीटर की क्या होती है आधी होती है। तो आपकी डायमीटर है 1.4, मतलब व्यास कितना 1.4, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो आएगा 0.7। कैसे 2 से 14 को डिवाइड करेंगे कितने बार में आएगा 7 बार में, ठीक है। तो बेटा एक नंबर का पॉइंट है, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट टाइम बेटा नेक्स्ट चीज क्या, अब एक बात बताता हूं आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। पहली बात एक कोण है और एक कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है और एक यहाँ पर सर्कल भी है, तो यहाँ पर तीन चीजें जुड़ेगी। उससे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोण, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कोण बेटा कितनी है यहाँ पर d कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इसको लिखेंगे रेडियस, देखो डायमीटर क्या बोलेंगे व्यास, बेलन का और शंकु का व्यास। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोण r 0.7 की जगह अपन पहले इसको सॉल्व करके बताते हैं। d/2 होता है 1.4 लिखेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे और कटाकटी करके 0.7 सेंटीमीटर। आधी बात समझ में लिख रहा हूं है ना, मैंने पहले बताया इससे थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, आई होप जहां डाउट जाए पूछ लेना। अब बेटा इसकी हाइट दी दोनों की, तो हाइट भी लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोण, दोनों की हाइट भी से दोनों की सेम है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब ये करेंगे बेटा कि हमको जो फाइंड करना है वो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं कि हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या है अपना एक सिलेंडर, सिलेंडर नहीं है सॉलिड है ना, एक सॉलिड शेप का है, सॉलिड क्यों लिखा उसमें है ना। अब सुनो, सबसे पहले बात बताइए आपको कि ऊपर है क्या है सर्कल है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ, ठीक है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरी चीज लिखेंगे कोण दिख रहा है सिलेंडर दिख रहा है, दोनों में से किसी को लिख दो, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण लिख दो, जो भी लिखना पहले वो लिख दो चलेगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पता है तो हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हो किसी को आगे पीछे लिख सकते हो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा क्यों करा, तो सबसे पहले बात हमको एक सिलेंडर दिख ही रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सिलेंडर, उसके अंदर एक कोण भी दिख रहा है, लेकिन सिलेंडर आधा है कोण भी आधा है, और यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल बच रहा है, और जो गोल गोल चूड़ी ऐसा होता है क्या कहलाता है सर्कल कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, हां जी बेटा। अब इसका फार्मूला होता है पाई r का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है पाई r l, है ना, पाई r l होता है,
और बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मली है कि हमारे पास एक वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू नहीं है? हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है। देखो हमारी इसकी हाइट कितनी है? h बराबर तो 2.4 ही होगा, ठीक, दोनों की हाइट क्या है? सेम है। रेडियस कितनी है दोनों की? 0.7। अब हमारे पास ये बचा है। आपको अगर याद होता हमने एक सवाल में कोण की वैल्यू निकाली थी l, उसमें क्या बोलते हैं हम? l बोलते हैं ना l, आपको पता होगा सवाल में आता है l फाइंड करें। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, यहाँ पे कोण वो बन गया, ये अपना क्या है? हाइपोटेनस है l। तो यहाँ पे लगा दे डायरेक्टली, अपन पड़ोस में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इसको नाम देते हैं अपन a b और c, n ट्रायंगल abc बाय pgt। बेटा अपन डायरेक्ट लेते हैं l का स्क्वायर। l का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि l क्या है अपना? हाइपोटेनस है। l क्या है अपना? 90 डिग्री के सामने वाली चीज क्या होती है? हाइपोटेनस। मतलब आप उसको h स्क्वायर लिखो या l स्क्वायर लिखो, लेकिन वैल्यू क्या है अपनी? l स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे? l का स्क्वायर। फिर हां पीजीटी का देखो ऐसा करता हूं, लिख दो पहले वैसे तो आप करते रहो। h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। ये तो फार्मूला है अपना। लेकिन अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो h है वो क्या है? l है बेटा। हाइट नहीं है, h हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, h तो स्मॉल h है बेटा, वो तो परपेंडिकुलर, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो b क्या है अपना? 0.7, मतलब रेडियस अपनी क्या है? तो पहले रेडियस लिख देते हैं भाई, रेडियस का स्क्वायर, p मतलब क्या? h का स्क्वायर। h क्या है? अपनी हाइट है। वैल्यू नहीं लिख रहा है, अभी लिख रहा है चीजें नाम, आप कंफ्यूज नहीं हो सके। तो भाई मैंने लिख दिया कि h क्या है? h तो हाइट नहीं है, तो h मतलब कैपिटल H क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? कैपिटल H हाइपोटेनस को, कैपिटल B बेस को, कैपिटल B परपेंडिकुलर को। सो अपना h क्या है? l है, और b क्या है? r है, और ये अपना p परपेंडिकुलर h है। अब वैल्यू लिखेंगे, l का तो l लिखेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? रूट। r मतलब 0.7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर h कितना है? 2.4 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, 0.7। अब भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, क्या लगा है? पॉइंट लगा है। 0.7 अब तो पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए, मतलब आपने किसका मल्टीप्लाई करना है? 7 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 49। ऊपर एक नंबर का पॉइंट है, नीचे एक नंबर का पॉइंट, टोटल कितने नंबर का पॉइंट है? 2 नंबर का। भाई टोटल पॉइंट के पीछे कितने नंबर है? 1 और 2 नंबर, तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर का पॉइंट लाए, यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? 0.49। वैसे 2.4 भूल जाओ, 2.4 पॉइंट भूल जाओ। 24 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576, ठीक है, 576 होता है। सो 1 और 2, यहाँ पर भी 2 नंबर का पॉइंट लगेगा, तो 1 और 2 मतलब 5 पॉइंट कितना आएगा? 76। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। अब दोनों को प्लस करोगे, तो कैसे होगा? 0.49 5.76, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 की 5, और यहाँ पे हो जाएगा 12 की 2, क्योंकि यहाँ पे कैरी आएगी 5 और 7 12, पॉइंट का पॉइंट इधर आ जाएगा 6.25। अब आपको पता होगा ये कितने किसका होता है स्क्वायर रूट? 25 का होता है ना, 25 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 625 आता है। तो ध्यान रखना, जब तोड़ते हैं क्या करते हैं? जब तोड़ते हैं तो अभी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, कितने नंबर का पॉइंट है? 2 नंबर का। कितना नंबर का पॉइंट आएगा? इधर 1 नंबर के बाद, इधर भी 1 नंबर, क्योंकि टूट गया 2 भाग में। तो अंदर जो 2 बार आता है, बाहर कितनी बार आता है? 1 बार। एल आगे समझ में कैसा है? इजी है पक्का? एल अपना आ चुका है, स्लैंट हेड बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्लैंट मतलब तिरछा हो जाए। अब वैल्यू लगते हैं इसमें, इसकी जो वैल्यू रखेंगे हम, देखो एक बात बताया था आपको, हो सकता है थोड़ा सा हमने इसको बाद में निकाला, तो ये चीज आप इससे पहले लिख देंगे। कहां से पहले लिख देंगे? इस फार्मूले से पहले ये लिखेंगे, फिर आप ये निकाल लेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है? ऐसा कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको आसान रहेगा। इसको मैं इधर उठा के रख दूं क्या? थोड़ा आसान हो जाएगा, है इसको मैं खाली रख दूं, यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास। तो वैल्यू रखते हैं सेट और कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। इसको एक बार लिख देता हूँ, इसको सेम टू सेम लिखना है एक बार, पाई आर का स्क्वायर और पाई आर एल और 2 पाई आर एच। बेटा देख रहे हो, दिख रहा है, दिख रहा है, उसके आगे तक भी दिखेगा, है ना? आगे दिखेगा, दिखेगा। हाँ अब सुना बेटा मेरी बात, पाई 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 सभी जगह से पाई, एक यहाँ पे 2 आर में 1 आर बाहर, यहाँ का 1 आर और यहाँ का भी 1 आर बाहर, तो पाई आर सभी जगह से बाहर। यहाँ पे 2 आर में कितना बचा? 1 आर बच गया, हाँ। यहाँ पे एक एल बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है? देखो पाई और आर चला गया, मतलब क्या बचा? 2 और एच बच गया, तो 2 एच लिखते हैं उसको, n2 लिखने होती है भैया। पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू कितनी है?
0.7। चलो आर की वैल्यू कितनी है 0.7, एल की वैल्यू कितनी है 2.5। ये क्या प्लस में प्लस में था जब कौन अंदर का प्लस में था 2 into h मतलब h की वैल्यू कितनी 2.4 है ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ करो, जैसे यहाँ पर आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा के क्या कर सकते हो, नीचे 10 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 10। तो 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि पॉइंट तो हट गया। अब 10 का टेबल आता है, सॉरी 10 का 2 का टेबल, 2 के टेबल से 11 बार में 2 के टेबल से 5, 11 बटे कितना बचा यहाँ पे 5, नीचे 11 बटे 5 बच गया। अब देखो बेटा इनको सबको जोड़ेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो ताकि थोड़ा सा समझ में आए। 0.7 प्लस में 2.5 और प्लस में ये होता है 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। 24 दूनी कितना होता है 48 है ना, 48 और एक नंबर पॉइंट, तो देखो सबको प्लस करने में बेटा आएगा 8.0, कितना आएगा 8.0। हाँ प्लस करके देख लेना। देखो ये कितना है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5.5, 5.5 नहीं 6.5 हो जाएगा, हाँ 5.5 ही होगा, 5.5 5.5 कितना हो जाएगा 5.5 और 2.5 हो जाएगा 8, प्लस कर लेना 8 क्या कितना रहेगा, क्या आएगा सर कैसे बता रहा हूं। देखो ये हो गया कितना 7 11 20 20 की 2 0 है ना, यहाँ पे 2 4 4 2 8 एक नंबर पॉइंट, और पॉइंट के बाद का 0 हम काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट के बाद का 0 काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1188 बटे 5। अगर डिवाइड किया है तो इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, नहीं करा है देखो तो क्या आंसर पॉइंट में दे रहा है, क्या आंसर हाँ पॉइंट में दे रहा है। 5 एकम 5 बचा 3 38, हाँ पॉइंट में नहीं, पॉइंट में नहीं 88 अपॉन में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ समझ गया, बताता हूँ कैसे आएगा। देखो 5 एकम 5 बचा 3 38 हो गया, 15 70 35 बचा कितना, यहाँ पर डिवाइड करेगा तो डिवाइड नहीं आ रहा था आपको 18 सेंटीमीटर 5 एकम 5 बचा 3 38 5 70 35 और ये हो जाएगा 35 अपॉन में 0 हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 6 बार में इसका 30। अब बताता हूँ उसने 18 क्यों लिखा। देखो 7.6 सेंटीमीटर इसके आया है आंसर तो, लेकिन ये क्या है 18 के लगभग है ना, 50 के इधर 17 माना जाता है, 50 के इधर किसका माना जाता है 18 माना जाता है, मतलब अप्रॉक्स में है 18 लगभग उसने लिखा होगा 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, उसने नहीं लिखा है तो लिख देना, अप्रॉक्स मतलब होता है लगभग, ये आंसर आएगा लिख हो गया बंद करो सर 70.5 होता तो 17 के लगभग। हाँ